दुखित हो गई और चोरों ने घर का ढंढेरा चुरा लिया। आदि व्याधि से पीड़ित भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगी और कलावती कन्या भी नित्य ही घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई, जहाँ सत्यनारायण भगवान के व्रत को उसने देखा और देख करके उसने निज मनोरथ को मांगी। ऐसा उसने आशीर्वाद मांगे सहित भाई बंधु के साथ सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया और उसने सत्यदेव से यह दिव्य वर मांगा कि हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद तेरा राज्य नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित होकर मंत्री जनों से ऐसा स्वप्न सुनाकर कहा कि बांधे हुए बनियों को छोड़ दीजिए। ऐसा आदेश देकर वह सुनकर बनियों को बंदी खाने से छुड़ाकर लाए और विनय के वचन बोले, हे महाराज, आपकी आज्ञा से दोनों बनियों को बंधन से छुड़ाकर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर बोला, पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए बोला कि चंद्रकेतु से साधु और दामाद से कुछ नहीं कहे। बलि पुत्र को राजा का आदर से देख बोले, अभाग्यवश आपको बड़ा दुख मिला है, आप लोग भय न करना। इस प्रकार राजा को कहकर उन दोनों के हाथ पैर की हथकड़ी बेड़ी कटवाकर छौर कर्म कराकर वस्त्र आभूषण देकर के संतुष्ट किया। और इस तरह से आप अपने घर को जाएं। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार कर बोले, आपकी कृपा से घर जाते हैं। इति स्कंदे गुरुनिर्वाखंडे से सत्यनारायण पंचमोदया बोले सत्यनारायण भगवान की जय। स्वाहा 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 स्वाहा। मेरे हाथ में है। हम वीडियो बना रहे हैं, हाँ डाल रामचंद्र जी के हरिहर भक्ति करहु संतान सुख जी दोसर आरती देवकी नंदन देवकी नंदन हरिहर देवकी नंदन आरती उतारे असुरनि नंदनो आरती की जय। रामचंद्र जी के हरिहर भक्ति करहु संतान सुख दी जीतेश्वरी आरती त्रिभुवन मोहन सुख दी पंचम आरती राम जी के भावे राम जी के भावे हरिहर राम जी के भावे राम में भावे दशरथ गुण गावे ओ आरती की जय। राजा रामचंद्र जी के हरिहर भक्ति करहु संतन सुख दिए कष्टम आरती लक्ष्मण भ्राता लक्ष्मण भ्राता हरिहर लक्ष्मण भ्राता आरती उतारे कौशल्या माता हो आरती की जय। राजा रामचंद्र जी के हरिहर भक्ति करहु संतान सुख दिए सातम आरती ऐसो तैसो ऐसो तैसो हरिहर सर्वं